हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ वैसे पहलुओं को टच करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए 1857 के कुछ विशिष्ट बिंदुओं को हम देखते हैं। पहला नंबर बात यह है कि 1857 के विद्रोह की बात सबसे पहले नाना साहब के दिमाग में आई। नाना साहब को ढोंडू पंथ भी कहा जाता है। दूसरा सवाल परीक्षा की दृष्टि से यह पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ है ना। ये जो है ये नहीं, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही थे वो किस चीज से अपना मैसेज देते थे? तो मैसेज है चपाती और कमल का फूल। यह विद्रोह की तय तिथि जो थी 31 मार्च 1857 थी कि 31 मार्च 1857 को विद्रोह होगा। लेकिन ये विद्रोह क्या हुआ कि शुरू हो गया पहले ही समय से पहले। जैसे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर जो कि बंगाल में है छावनी में विद्रोह कर दिया और इनफील्ड राइफल के कारतूस को, जिसको कि माना जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, उसको अपने दांत से काटने से, मुंह से काटने से मना कर दिया। और वहीं पर एक सार्जेंट था ह्यूस्टन, उसको गोली मार दी मंगल पांडे और गफ की हत्या कर दी। इसके बाद रिजल्ट क्या निकला? 34वीं एनआई रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें मंगल पांडे काम करते थे, उस इन्फेंट्री को ही भंग कर दिया गया। अब अलग मामला आता है कि 1857 के विद्रोह में हिंदुस्तान का सम्राट किसे घोषित किया गया? हिंदुस्तान का सम्राट बहादुर शाह सेकंड, जिसको कि जफर भी बोला जाता है, बहादुर शाह जफर, उसको ये घोषित किया गया। क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को आगे बढ़ाकर ही 1857 के विद्रोह का नींव रखा, जिससे कि राजनीति के सकारात्मक पहलू का और हिंदू मुस्लिम एकता का बात हुआ। ये विद्रोह कहाँ से कहाँ तक फैला? तो सबसे पहले ये विद्रोह मेरठ में फैला। मेरठ से दिल्ली गया, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी। ध्यान देने का बात यह है कि ये विद्रोह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हुआ, लेकिन दक्षिण भारत, ये विद्रोह दक्षिण भारत में इस विद्रोह का प्रभाव शून्य था। दक्षिण भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका प्रभाव एकदम जीरो था। तो इस तरह से हम लोग अब आगे का बात करेंगे कि इसमें आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। आगे में ये है कि आगे देखिए इससे संबंधित क्या बात है, क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ, क्या इसका स्वरूप है। मेन स्वरूप भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कारण 1857 विद्रोह का कारण हम लोग जाएंगे, परिणाम बताएंगे, स्वरूप बताएंगे। कारण में क्या है? पहला राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है? डलहौजी व्यापक सिद्धांत लाया। व्यापक सिद्धांत का मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत लाया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है कि निसंतान राजा जो था उस समय दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था। मतलब उसका राज्य, उसका संपत्ति, उसकी जमीन सब डलहौजी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। यह हुआ मुख्य रूप से राजनीतिक कारण। 2 नंबर पॉइंट है सामाजिक कारण में क्या था कि हिंदुओं को सरेआम गाली दी जाती थी अंग्रेज अफसरों द्वारा। हिंदुओं को दुर्व्यवहार, हिंदुओं का दुर्व्यवहार
और हिंदुओं को काफिर कह के सरेआम पुकारा जाता था। तो हिंदू गुस्सा में रहते थे काफिर कहने से। 3 नंबर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में क्या है, ब्रिटेन में उस समय बहुत कल कारखाने लग गए थे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 19वीं सदी में हो गई थी, और उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। जो कच्चे माल भारत से जाता था, यहाँ के उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया ताकि कच्चा माल बचे तो उसको ब्रिटेन भेजा जाए, ये हो गया। और यहाँ पर भूमि नीलाम कर दी जाती थी। भूमि नीलाम, टैक्स बहुत ऊंचा था, टैक्स की दर हाई थी, कोई आदमी टैक्स नहीं देता था, कोई किसान, तो भूमि क्या हो जाती थी, नीलाम हो गई। ये आर्थिक कारण है। चौथा बात है सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारण में क्या है कि सैनिक कारण में यह है कि यहाँ हिंदुस्तान के सैनिकों की संख्या ब्रिटिश सैनिकों की संख्या से 3 गुनी थी, लेकिन यहाँ पर का वेतन बहुत कम था। वेतन कम था और इन्हें लड़ने के लिए सबसे फ्रंट पर हिंदू के ही सैनिकों को भेजा जाता था, हिंदुस्तान के ही सैनिकों को भेजा जाता था। और यहाँ पर क्या है कि वेतन भत्ता ब्रिटिश सैनिकों के प्रति, ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में काफी कम थी, काफी कम थी। और ये हुआ आपका सैनिक कारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो असफल हो गया। असफल किन कारणों से हुआ, तो विद्रोह की असफलता के कारण, अब हम लोग देखेंगे विद्रोह की असफलता। विद्रोह असफल क्यों हो गया, विद्रोह की असफलता, विद्रोह की असफलता, इसका क्या कारण है भाई, विद्रोह क्यों असफल हो गया। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है कि विद्रोह असफल क्यों होगा। तो हम लोग इसको ये देखेंगे कि पहला कारण क्या है कि 1857 विद्रोह का समय से पूर्व शुरू हो जाना। तय तिथि था 31 मार्च और उससे पहले ही शुरू हो गया 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। तो तय तिथि से पहले कोई तैयार नहीं था और विद्रोह अचानक खड़ा हो गया। और उसके बाद है सारे भारत में 1857 विद्रोह का न फैलना। 1857 का विद्रोह सारे भारत में नहीं फैला, दक्षिण भारत अछूता रह गया। और इनमें इस विद्रोह में सामंत भी नहीं आए, सामंत नहीं शामिल हुए। सामंत अपना लाभ देख रहे थे ब्रिटिश शासन, इसलिए इसमें शामिल नहीं हुए। उसके बाद आगे है क्रांतिकारियों के पास, अगला पॉइंट है कि विद्रोह असफल हुआ। क्रांतिकारियों के पास साधन कम थे। क्रांतिकारी तीर और बंदूक से लड़ते थे, बम से लड़ते थे, लेकिन ब्रिटिश कमांडर अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल करते थे। और अगला पॉइंट है कि क्रांतिकारियों के पास योग्य सेनापति का अभाव, सेनापति मिलिट्री कमांडर, सेनापतियों का अभाव, ये अभाव हो गया।
तो क्रांतिकारियों के पास योग्य सेनापति नहीं थे, सब अपने अपने लाभ के लिए लड़ रहे थे, कोई निश्चित योजना नहीं थी, एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। क्रांतिकारियों के पास नहीं था सैनिक, तो अंग्रेजों के पास कौन कौन सैनिक थे? निकल्सन, हडसन, देखिए कितना सेनापति रखा है, निकल्सन है, हडसन है, कैंपबेल है, ह्यूरोज है, कैंपबेल है, ह्यूरोज है, ये सब विद्रोह को दबाने में सफल थे। निकल्सन ब्रिटिश सेनापतियों के नाम है, ब्रिटिश सेनापति कौन कौन था? निकल्सन, हडसन, कैंपबेल, ह्यूरोज, और इसी तरह से बहुत था, विलियम टेलर, कर्नल रील, इन लोगों का भी हम जिक्र थोड़ी देर में कर रहे हैं अभी तुरंत। कर्नल रील के बाद था विलियम टेलर। इन लोगों ने किसको किसको क्या किया ये हम थोड़ा देर में दे रहे हैं अभी इसको। तो क्रांतिकारियों के पास योग्य सेनापति का अभाव था, वही ब्रिटिश के पास अनेक सेनापति थे, निकल्सन, हडसन, कैंपबेल, ह्यूरोज, कर्नल रील, विलियम। आगे है सवाल ये है कि एक बद्धता, अगला पॉइंट है निश्चित उद्देश्य का अभाव। इसके बारे में हम अभी बता चुके हैं। निश्चित उद्देश्य का अभाव। तो 1857 के विद्रोहियों के पास कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। बहादुर शाह जफर अपने राजा बनने के लिए लालायित थे। झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। तो इसी तरह से डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट उद्देश्य से कोई काम करेगा तो सफल नहीं होगा। और 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक अंग्रेजों ने दबा दिया। अब समस्या इसी के बाद आगे का है कि अब हम लोग आगे देखेंगे कि 1857 की असफलता जब हो गया तो 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। 1857 विद्रोह का परिणाम, अब देखिए परिणाम क्या निकला भाई। कोई क्रांति दब गया, परिणाम लेकिन निकलेगा। तो परिणाम में क्या हुआ? पहला परिणाम है ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्राट माने ब्रिटिश सम्राट को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई, हस्तांतरित की गई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार बोला कि अब तुमसे नहीं हो रहा है, हमको दे दो शासन, हम चला लेंगे। यह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरा परिणाम ये निकला कि प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेने का नीति लगाया गया। सहयोग लेने की नीति अपनाई गई। दूसरे बात इसी में है कि क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र निकला। ये पहला पॉइंट में है, छूट गया था। घोषणा पत्र निकला जिसमें ये बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो रहा है, अब सम्राट खुद सरकार चलाएंगे। तो क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र निकला। प्रशासन में इसी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में इसका भी जिक्र था कि अब प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन। ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन करने से पहले
एक बना आयोग, पोल आयोग का गठन किया गया। पोल आयोग ब्रिटिशों ने बनाया कि किस तरह से सेना को हम काबू में रखेंगे। तो पोल आयोग के अनुशंसा के आधार पर ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि ऐसा क्रांति फिर दोबारा नहीं हो। चौथा, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, अंग्रेज अपना चाल नहीं छोड़ेंगे। भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम रखने के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार जारी रखा गया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं होगा। हस्तक्षेप न करने की नीति लागू की गई। किसी के धर्म को बिगाड़ा नहीं जाएगा, जबरन ईसाई नहीं बनाया जाएगा। 5वां नंबर है। 6ठा नंबर है नरेशों के प्रति मित्रता और बाद में व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट को रद्द कर दिया, वही लॉर्ड कैनिंग ने। अब यहाँ पे जो है वो, अब हम लोग इसके लास्ट फेज पर आ चुके हैं कि इसका स्वरूप क्या है। 1857 के स्वरूप के बारे में सबसे विवादास्पद मामला है स्वरूप ही। विवादास्पद इसलिए है कि जितने इतिहासकार उतने स्वरूप बता दिए, और हम लोग का लास्ट स्वरूप क्या होगा, इसके लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। 1857 विद्रोह का स्वरूप का मतलब नेचर, किस तरह का नेचर था। तो नेचर को बताने के लिए इसमें कई तरह के सिद्धांत बने। इसमें नेचर को बताने के लिए क्या हुआ कि कई तरह के बात किया गया। स्वरूप को हम लोग कुछ पॉइंट में बांटेंगे। ये स्वरूप है, तो स्वरूप को कहने वाले बहुत कुछ इसको स्वरूप के बारे में कह रहे हैं। एक राष्ट्रीय क्रांति तथा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। कई आदमी बोले कि ये राष्ट्रीय क्रांति था और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। इसको कहने वाले भारतीय इतिहासकार, ऐसा स्टेटमेंट देने वाले भारतीय इतिहासकार थे। अब इस इतिहासकारों को भी नाम हम लोग इस समय ले लेंगे, जैसे ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब इसके साथ साथ और आइए वीर सावरकर के बाद पट्टाभी सीतारमैया, ये इतिहासकार लोग हैं और हम लोग के राष्ट्रवाद व्यक्ति हैं। इन लोगों ने बोला कि राष्ट्रीय 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय क्रांति तथा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। कहने वाले हैं ईश्वरी प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, वीर सावरकर, पट्टाभी सीतारमैया, लाला लाजपत राय के बाद केएम पन्नीकर, ये लोग इतिहासकार हैं। ईश्वरी प्रसाद और केएम पन्नीकर बहुत बड़े इतिहासकार। राष्ट्रीय क्रांति तथा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, इसको कहने वाले थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, क्लियर कर दे, वीर सावरकर, पट्टाभी सीतारमैया, लाला लाजपत राय, केएम पन्नीकर। अब दूसरा व्यू आता है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। दूसरा है हिंदू मुस्लिम स्वरूप के बारे में फिर बोला दूसरा व्यक्ति। दूसरा कौन है बता रहा है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था।
षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी। हिंदू कहने वाला कहा कि 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने वाले में कौन थे? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने वालों में डब्ल्यू टेलर, एक इतिहासकार है, डब्ल्यू टेलर, TAYLOR, इन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। और डब्ल्यू टेलर का नाम है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने वाले में। और हम लोग आगे इसके स्वरूप के बारे में फिर ले रहे हैं। आगे क्या बोला गया? 2 पॉइंट हो गया। एक राष्ट्रीय क्रांति तथा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था कहने वाले इतना व्यक्ति। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोल दिया गया। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला कौन? डब्ल्यू टेलर, ब्रिटिश इतिहासकार। अब हम लोग फिर स्वरूप के आगे भी स्वरूप बता रहे हैं कि आगे और क्या बोला गया। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन और क्या स्वरूप बोला गया भाई? और बोला गया केवल सैनिक विद्रोह और कुछ नहीं। बोलने वाला बोला केवल सैनिक विद्रोह, केवल सैनिक विद्रोह था, केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब सोचिए, केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं था, तो इसमें कौन कौन है? लॉरेंस है, लॉरेंस, लॉरेंस के बाद सील, सील नहीं है, सीले है। और केवल सैनिक विद्रोह माना और कुछ नहीं था, ऐसे इतिहासकारों का में प्रसिद्ध है लॉरेंस और सीले। अगला बोला गया कि हिंदू विद्रोह माना गया ईसाइयों के विरुद्ध। अगला स्वरूप आ रहा है धर्मांध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। स्वरूप के बारे में कुछ लोग बोले यह धर्मांधों 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब ये ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, इसको कौन बोला? LER रिज, LER रिज बोले। और सर सैयद अहमद खां, अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, ये 2 व्यक्ति हैं। ये बोले कि भाई यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। अब यहाँ पे एक सबसे विवादास्पद टिप्पणी करने वाले हैं RC मजूमदार, RC मजूमदार। RC मजूमदार कहते हैं कि 1857 का विद्रोह, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है परीक्षा में। विद्रोह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा संग्राम, न ही राष्ट्रीय आंदोलन, ध्यान से देखिए, न ही राष्ट्रीय आंदोलन, न ही राष्ट्रीय आंदोलन और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न ही राष्ट्रीय आंदोलन और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, न ही सिपाही विद्रोह था, न ही सिपाही विद्रोह था। इनकी नजर में 1857 का स्वरूप कुछ भी नहीं था। इनके टिप्पणी इंपॉर्टेंट रहने के बावजूद भी कोई मायना नहीं रखती है हमारे समझ से। इन्होंने 1857 के विद्रोह को कुछ माना ही नहीं, लेकिन हम इसलिए लिख दिए कि भाई ये क्या कह रहे हैं। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यहाँ पे लिख लीजिए, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था। न तो प्रथमे माना, ये उसका हूबहू लाइन है RC मजूमदार का।
अब समस्या ये उठता है, इतने विरोधाभासों के बावजूद आखिर में 1857 का विद्रोह क्या था? तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप का निष्कर्ष, स्वरूप का निष्कर्ष क्या निकलता है इतने स्वरूपों के अंतर के बावजूद? देखिए, लास्ट लाइन होगा कि 1857 के स्वरूप क्या था। 1857 का विद्रोह, देखिए कंक्लूजन लाइन है, विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह से अधिक, सिपाही विद्रोह से अधिक तथा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से कम का प्रयास था। यह भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से भारत को आजाद कराने का गंभीरतम प्रयास था। ये इसका कंक्लूडिंग लाइन हो सकता है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह से अधिक तथा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से कम का प्रयास था। यह भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से आजाद कराने का गंभीरतम प्रयास था। ये इसका स्टेटमेंट है और हम आपको यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में कुछ भारतीय इतिहास के अन्य पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।